हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। एशिया कप से पहले कुछ डेवलपमेंट है पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने ट्राई सीरीज का फाइनल जीत लिया है और अपने फॉर्म के या अपने जो भी उनका एक तरीके से चल रहा है कि भाई कभी वो बहुत अच्छा करते हैं, कभी बहुत बुरा करते हैं। अफगानिस्तान से हारे भी हैं मगर अफगानिस्तान से फाइनल जीता भी है, तो उसके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। साथ में टीम इंडिया के साथ उन्होंने प्रैक्टिस की थी और एक ही मैदान पर दोनों टीमों ने प्रैक्टिस की थी, मगर आपस में जो है नज़रें तो मिली, हाथ नहीं मिले। उसके ऊपर भी बात करेंगे। टीम इंडिया की प्रैक्टिस जो हुई, संडे को ऑफ डे था, सैटरडे को जो प्रैक्टिस हुई उससे क्या कुछ प्लेइंग 11 की तस्वीर कितनी साफ हुई है उस पर बात करेंगे। साथ में श्रेयस अय्यर ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। एशिया कप से जो उनको जगह नहीं मिली और अब इंडिया ए का उन्हें कप्तान बनाया गया है, उसके ऊपर हॉकी के अंदर भी कामयाबी हासिल हुई है 8 साल के बाद, उस पर भी चर्चा करेंगे। मगर शुरुआत जो है वो पाकिस्तान की न्यूज़ के साथ ही करते हैं, जो ट्राई सीरीज का फाइनल उन्होंने खेला और जीता, और उसके बाद एक चेतावनी, एक मैसेज जो है बाकी टीमों को दे दिया जो एशिया कप में खेल रही हैं। दिखाएं जी, पहले ग्राफिक्स दिखा दें, पूरी इंफॉर्मेशन बता देते हैं। एशिया कप से पहले पाकिस्तान ने जीती ट्राई सीरीज। फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रनों के बड़े मार्जिन से हराया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करके 141 रन बनाए। मुश्किल पिच थी। अफगानिस्तान की टीम जब यहां पर बल्लेबाजी करने आई तो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। मोहम्मद नवाज ने हैट्रिक झटकी और 66 रनों पर पूरी टीम जो है वो ढेर हो गई। नवाज ने हैट्रिक के साथ जो है फाइफर भी लिया और पहली बार जो है उन्होंने ये कारनामा फाइफर का जो है मोहम्मद नवाज ने यहाँ पर किया है। तो पाकिस्तान को जीत मिली है और ये एक मोराल बूस्टर की तरह है। एशिया कप जाने से पहले, एशिया कप के मुकाबले खेलने से पहले ये एक मोराल तो बूस्ट करेगी। ठीक है, अफगानिस्तान से वो हारे भी हैं उन्होंने, मगर अब उनको फाइनल में उन्होंने हराया है। अब फाइनल आप जीत जाते हो तो थोड़ा मोराल बढ़ता है, थोड़ा सा टीम में एकजुटता और आती है। लगता है कि भाई वी कैन अचीव दिस, वी कैन डू दिस। ट्राई सीरीज में कर सकते हैं तो एशिया कप में भी कर सकते हैं। हालांकि दो अलग अलग मंच है, वो एक छोटा मंच था, ये एक बड़ा मंच जहां पे श्रीलंका, इंडिया जैसी बड़ी टीमों का उनका सामना होगा। मगर फिर भी पाकिस्तान का सर मोराल तो बढ़ेगा। सावधान तो वैसे भी रहने की ज़रूरत होती है चाहे कोई भी टीम हो, मगर ये कि हाँ, मोहम्मद नवाज या दूसरे जो भी खिलाड़ी हैं, काफ़ी टाइम हो गया अब उनको यहाँ पर ट्राई सीरीज़ में खेलते खेलते थोड़ा सा मौसम का, पिचेस का अंदाज़ा जो है वो ज़्यादा लग गया। बिल्कुल मोराल बढ़ेगा, इससे मैं सहमत हूं। लेकिन ये कह देना कि पाकिस्तान जो है वो ये सोच लेगा कि वहां ट्रायंगुलर सीरीज जीत ली है तो यहाँ एशिया कप में कोई बड़ा उलटफेर कर देंगे। हालात क्या हैं, हालात भी समझाने पड़ेंगे कुणाल। हमने ये तो बता दिया कि 75 रन से जीते, हमें ये भी बताना चाहिए कि 141 रन पर पाकिस्तान की टीम आउट हो गई थी। और अगर मोहम्मद नवाज का वो फाइबर जो आपने बताया वो छोड़ दें तो यहाँ देखिए पाकिस्तान की टीम जीती है, ये फैक्ट है, ये तथ्य है, इसको कोई बदल नहीं सकता। लेकिन इससे बड़ा तथ्य ये है कि अफगानिस्तान की टीम जो है हारी है। ये धमाकेदार जीत नहीं है, ये अफगानिस्तान की धमाकेदार हार है। संभवतः अफगानिस्तान की टीम जिस तरह का क्रिकेट खेल रही है और किसी भी टूर्नामेंट के ट्राई सीरीज के फाइनल में जिस तरह का परफॉर्मेंस उनको करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। वरना 141 रन अफगानिस्तान की टीम 142 रन बहुत आसानी से बना सकती थी। वहां पर दबाव जो है वो अफगानिस्तान की टीम पर दिखाई दिया, ना कि पाकिस्तान ने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। 27 रन बनाए हैं उनकी तरफ से, हाईएस्ट स्कोर पाकिस्तान की तरफ से जो है वो मेरे ख्याल से फखर जमान ने बनाया है 27 रन। 141, मैं आपसे पूछ रहा हूं 141 रन बनाकर एशिया कप में आप, मतलब वैसा ही कुछ दिन हो जाए कि मोहम्मद नवाज 5 विकेट ले लें, बात अलग है। वरना 141 रन बनाकर 142 रन का लक्ष्य देकर क्या आप भारत से जीत सकते हैं? क्या आप श्रीलंका से जीत सकते हैं? मुझे नहीं लगता है। तो ये इस पूरी जीत को अगर मैं सम अप करूंगा तो ऐसे ही सम अप करूंगा कि जितनी बड़ी जीत पाकिस्तान के लिए है उससे कहीं बड़ी हार जो है वो अफगानिस्तान के लिए है। अफगानिस्तान के पास यहां बहुत बड़ा मौका था कि वो ट्रायंगुलर सीरीज को जीतते और एक मैसेज देते कि हमने पाकिस्तान को फाइनल में हराया है। चूंकि वो है, हासिल पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया है मेरे हिसाब से। बिल्कुल जी, अगर ये स्कोर लाइन जो है ना, अगर ये होता कि भाई 200 सवा 200 वाला वो हिसाब होता तो अलग बात थी। वो दिक्कत परेशानी पाकिस्तान के साथ, मतलब वो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मैच में जो विक्ट्री का मार्जिन है ना, कुछ वैसा होता तो आप कह सकते थे कि हाँ 200 रन बनाए। मतलब मैं तो बार बार ये बात कह रहा हूं ना कि पाकिस्तान की टीम T20 में अभी 170 रन वाली टीम है। वो 170 रन बनाते हैं और इस उम्मीद के साथ मैदान में जाते हैं कि कोई गेंदबाज जिता देगा। आप कल उनको जिता दिया एक गेंदबाज ने, वरना 100 में से 90 मैच, आप 95 मैच बल्कि
कि 170 रन बना के आप हारेंगे, और ये तो यहाँ 141 रन, मतलब इस पे तो क्या ही फक्र किया जाए। बिल्कुल, मगर चलिए जी, जीत उनको किसी तरह हासिल हो गई है। अब ये थोड़ा बहुत मोराल बूस्ट का काम तो करेगी, थोड़ा माहौल बनना भी चाहिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से पहले, नहीं तो वैसे भी एक तरफा इतने मुकाबले हो गए, थोड़ा सा माहौल बन जाएगा तो मज़ा भी आएगा, इंडियन टीम को भी मज़ा आएगा कॉम्पीट करने के लिए। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अब इस ट्राई सीरीज़ के फाइनल से पहले जो है ना, दुबई में ही ICC एकेडमी में पाकिस्तान ने इंडियन टीम के साथ प्रैक्टिस की, साथ मतलब कि सेम ग्राउंड पर की, अलग अलग नेट्स थे और वहाँ पर जो है दोनों टीमें प्रैक्टिस कर रही थी। पूरा इंफॉर्मेशन दिखा दें, मगर इसमें जो बात ये रही कि भाई 14 सितंबर को महामुकाबला है और साथ में प्रैक्टिस करने के बाद भी जो है ना, दोनों टीमों के ने खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया, ये बात जो है वो निकल के यहाँ पर आई है। और भाई सर, पहले तो हमने यही देखा कि भाई चाहे आप पीछे ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे के मुंह पे नहीं, आपको कंपटीशन रहता था, हारना कोई नहीं चाहता है, मगर जब दोनों टीमें एक मैदान पे खेल रही हैं तो एक दूसरे के खिलाड़ी जो है ना, दूसरे विराट कोहली के पास चले जाते थे, कुछ इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो उनसे हाई हेलो कर लेते थे। अब वो हाई हेलो भी नहीं हुई है। अब उसका पॉसिबल रीज़न कोई टेक्निकली कुछ और भी हो सकता है, मे बी कि वहाँ पर कोई जो है वो रस्सियाँ लगाई हो या कुछ भी हो, मगर एक हाई हेलो तो बंदा दूर से कर ही लेता है, वो सब भी नहीं हुआ है। थोड़ा सा अजीब लगता है ये, मेरे ख्याल से जो पिछले दिनों सीमा पर तनाव हुआ उसके कारण जो है ये वो खटास हो सकती है। बिल्कुल वो खटास है कुणाल, और वो रहेगी। मतलब देखिए, रिश्ते अच्छे नहीं है, ये हम जानते हैं, और फिर मतलब हाथ से हाथ मिलाने के लिए चले जाएं और मिला ही लें और मन में खटास ही हो तो फिर फायदा क्या है। मैं आपको भौगोलिक स्थिति समझा देता हूँ ICC एकेडमी की, तो उससे भी समझ में आएगा। जब आप एक तो ICC की एकेडमी में जब आप जाएंगे तो एक बड़ा सा उनका ऑफिस है, उस ऑफिस के भीतर एक छोटा सा कैफेटेरिया भी है, वहाँ पर एक इंडोर नेट्स का पूरा सेटअप है, फिर वो फर्स्ट फ्लोर पर वहाँ मीडिया के लिए बैठने की जगह भी है। जैसे ही आप घुसेंगे एकेडमी में, जहाँ बस आपको ड्रॉप करती है खिलाड़ियों को, उससे मुश्किल से आप 25 कदम चलेंगे तो दाहिने हाथ पर एक बड़ा सा मैदान है, जिस मैदान के साथ आप वार्म अप कर लेते हैं, वहां बैटिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसी से आप मुश्किल से 20 कदम आगे और बढ़ेंगे तो एक दूसरा मैदान है। तो ऐसा बिल्कुल संभव है कि अगर जो भी टीम बड़े वाले मैदान में प्रैक्टिस कर रही है, जिसको मैं आगे का मैदान बता रहा हूं, वहां जाते वक्त तो देखेगी, जो क्योंकि पहले मैदान में अगर प्रैक्टिस चल रही है तो उसको देखे बिना आप जा ही नहीं सकते, कोई दूसरा, बिल्कुल कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो आप उसी रास्ते से जाएंगे। लेकिन फिर दिल से मिलने की तमन्ना ही नहीं, जब दिल में हाथ से हाथ मिलाने की जरूरत क्या है वाला जो शेर है, उस तरह की बात है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी परेशान होने की बात है। जब भारत सरकार ने बिल्कुल साफ साफ दो टूक कह दिया है कि हमें नहीं खेलना पाकिस्तान से और किसी भी मंच पर नहीं खेलेंगे, सिर्फ तब खेलेंगे जब मल्टी नेशन टूर्नामेंट हो। एक तरीके से मजबूरी है खेल की गरिमा को बचाए रखने के लिए, वरना अगर ये मल्टी नेशन टूर्नामेंट ना होता, एशिया कप ना होता या कोई ICC का टूर्नामेंट ना होता तो ये भी नहीं होता, ये भी खेल भी नहीं रहे होते, देख भी नहीं रहे होते। अभी तो देख लिया ना, कम से कम देख भी नहीं रहे होते एक दूसरे को। तो ये स्थितियां अगर ठीक करनी है तो पाकिस्तान को एज ए नेशन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एज एक जिम्मेदार क्रिकेट बोर्ड की तरह से सबसे पहले अपने संबंधों को ठीक करना होगा। संबंधों को ठीक करने से पहले उन नापाक इरादों को, हरकतों को बंद करना होगा। उसके बाद आप हाथ मिलाइए, गले मिलिए, गिफ्ट्स लेके जाइए, क्योंकि गिफ्ट्स भी जाते ही थे प्लेयर्स के, तो गिफ्ट्स लेके जाइए, एक्सचेंज कीजिए, किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक नीयत नहीं है अच्छी, तब तक हाथ भी मिलाने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल जी, और ये चीज़ जो है ना, अब उसका असर मैदान पर कितना देखने को मिलता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मगर ये साथ ही में जो है ना, ये जैसे बता रहे थे, हम समझा रहे थे कि प्रैक्टिस की थी, उसके बाद ट्राई सीरीज़ का फाइनल जो है पाकिस्तान ने खेला है। अब 14 तारीख को जो है वो टक्कर यहाँ पर होगी। चलिए जब इंडियन टीम की प्रैक्टिस पर आते हैं, संडे को छुट्टी थी, सैटरडे को एक फुल फ्लेज 3 घंटे का सेशन हुआ था, मंडे को दोबारा से रात को जो है वो, जब यहाँ पे रात ही हो जाती है, वहाँ पर फिर से जो है प्रैक्टिस सेशन होगा। सैटरडे को एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो नज़र आई थी, वो मैं आपको बताता हूँ। 3 घंटे की प्रैक्टिस थी, फुल फ्लेज प्रैक्टिस सेशन जिसे आप कह सकते हो, जिसके अंदर ब्रोंको टेस्ट भी सब लिया गया और सबसे पहले शुरुआत ब्रोंको टेस्ट से ही हुई थी। ग्राफिक्स दिखा दें, अभिषेक शर्मा ने प्रैक्टिस में जो है ना सारे गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए और आउटशाइन कर दिया सारे बल्लेबाजों को। नेट्स में गिल के साथ वो जो है बल्लेबाजी करने आए और सबसे ज़्यादा 6 जो है अगर काउंट किए जाएं तो जो वहाँ पे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सबसे ज़्यादा छक्के और विद ईज़ अभिषेक शर्मा ने जो है वो लगाए हैं। 17 T20I मैचेस उन्होंने खेले हैं, 193 से ऊपर का उनका स्ट्राइक रेट है, 535 रन वो बना चुके हैं। और ये सैटरडे का प्रैक्टिस सेशन का हाल है। उससे पहले जब पहला प्रैक्टिस सेशन हुआ था तो उस समय ओमान की टीम वहाँ पर ना एक प्रैक्टिस मैच खेल रही थी।
अब वो जो आप बता रहे हो ना, 2 मैदान है, उनमें से किसी एक में खेल रही होगी। तो अभिषेक ने वहां पर 40 मिनट बैठ के ओमान का मैच भी देखा, क्योंकि अभी तक ओमान से तो आप खेले नहीं हो। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये दिखा रहा है कि भाई खिलाड़ी कितना हंग्री है, उसको एक बड़ा मंच मिला है और उस बड़े मंच पे अगर वो यहाँ परफॉर्मेंस देता है जो उसकी रेपुटेशन है उस हिसाब से, तो फिर उसके लिए आगे के भी कई अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। बिल्कुल। और कुणाल, इसके एक और मायने हैं। मतलब एक तो उसकी हंगर आप बता रहे, एक बड़ा अगर आप तस्वीर खींचें तो ये भी देख लें कि इस वक्त हर खिलाड़ी के मन में ये है कि हमको इस टीम में बने रहना है, तो परफॉर्म करना इकलौता जो है वो क्राइटेरिया है, इकलौती ऐसी चीज है जो बचा सकती है। वरना आज संजू सैमसन पर अगर तलवार लटक गई शुभमन गिल के आने से, तो कौन ये लिख के गारंटी देगा कि कोई अभिषेक शर्मा इस टीम के लिए अगले 20 T20 मैच खेलने ही वाले हैं? क्या पता कोई आ जाए। यशस्वी जायसवाल है ही बिल्कुल है लाइन में। और कुछ दिन पहले मैं याद है शो पे ये बात कह रहा था कि अभी सूर्य कुमार यादव के हाथ में टीम की कप्तानी है, लेकिन शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना के आपने वहां बता दिया है, मैसेज दे दिया है कि आपको इस टीम को कैसे चलाना है, हमारा फ्यूचर कैप्टन तैयार हो रहा है और उसको हमने एक बड़े फॉर्मेट में कप्तान बना रखा है। ऐसा भी नहीं कि वो हमारा कप्तान नहीं है, एक बड़े फॉर्मेट का कप्तान है। ये इसको जिस खिलाड़ी ने भी पॉजिटिव तरीके से लिया, जैसे अभिषेक गए वहां बैठकर देखे, हालांकि फिर मैं वही कहूंगा कि दोनों चीजें इतनी पास पास हैं कि आपको 10 कदम चल के आप जाएंगे तो आप उस मैदान में पहुंच जाएंगे जहां पर मैच चल रहा था। अगर आपने इसको एक चैलेंज के तौर पर लिया, अगर आपने इसको एक पॉजिटिव चैलेंज के तौर पर लिया कि नहीं मैं हूं यहां पर तो अपनी एबिलिटी, अपनी काबिलियत की वजह से हूं और मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहां पर बना रहूंगा, ये मैं साबित कर चुका हूं, करता रहूंगा, तब तो ठीक है। अगर आप थोड़े से भी असुरक्षित हुए इन चीजों से, तो फिर आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए मैसेज जो है बड़ा क्लियर है गौतम गंभीर की तरफ से, कोच की तरफ से, कि भाई आप लोग अपनी जगह को सुरक्षित मानते हुए भी सुरक्षित ना माने, लगातार मेहनत करते रहें। यहां किसी की ना बपौती नहीं है, बस सीधी सी बात ये, कोई अपनी जगह टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले, कोई मतलब कोई, ठीक है। तो आप मेहनत करें, रन्स करें और वो इंटेंट दिखाएं। हो सकता है अभिषेक शर्मा से 3 मैच में रन ना बने, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटेंट होना चाहिए, वो इंटेंट दिखाई दिया उसमें। बिल्कुल जी। और जिस तरीके से बेखौफ अंदाज से वो आईपीएल में खेलते हैं, उसी अंदाज से वहां पर खेलें। अपनी होमवर्क हर कोई करता है, अपनी तैयारियां हर कोई करता है और इन तैयारियों से कप्तान साहब भी बहुत खुश हैं। ठीक है, मैं सूर्य कुमार यादव का बयान दिखाता हूं जिससे पता लग जाएगा भाई कप्तान का क्या मूड है, ड्रेसिंग रूम का क्या मूड है। इन लड़कों के अंदर अविश्वसनीय स्किल सेट है और इस तरह का प्रतिभाशाली ग्रुप होना वाकई कमाल है। मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती है और इन सबको मैदान पर देखता हूं तो मज़ा आ जाता है। ये सभी अपना सब कुछ दांव पर लगाते हैं, एक कप्तान और क्या चाह सकता है। इन सभी खिलाड़ियों को मैदान में रहना काफ़ी पसंद है। तो कप्तान साहब इंटेंसिटी से खुश हैं, जिस तरीके से खिलाड़ी जो है अपनी इंटेंसिटी प्रैक्टिस में दिखा रहे हैं। और ये बात तो कई बार सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा ने बोली हुई है कि भाई जो आप प्रैक्टिस में कर रहे हो ना, उसके अलग कुछ नहीं करना है आपको, वही चीज़ जाके आपको जो मैदान पे रेप्लिकेट करनी है। ये नहीं कि भाई अब आपको कुछ जो है वो मतलब आसमान फाड़ देना है। आप जो आपने प्रैक्टिस में किया है वही जाके रेप्लिकेट करो, सीधा सिंपल सा हिसाब है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। तो जो इंटेंसिटी प्रैक्टिस में खिलाड़ियों ने दिखाई है उससे कप्तान साहब खुश हैं। ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा नज़र आ रहा है। बेशक मतलब खुद का प्रदर्शन जो है ना वो सूर्या का उस लेवल पे नहीं गया जब से वो कप्तान बने, मगर टीम ने अच्छा किया है। उसका क्रेडिट इसलिए भी जाता है कि भाई कप्तान ने ड्रेसिंग रूम का माहौल, अपने खिलाड़ियों के साथ अपने संबंध जो है ना वो बहुत अच्छे रखे हैं। बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि ये जो हम बयान उनका दिखा रहे हैं, इस बयान में अगर उनकी फोटो हटा दें, वहाँ रोहित शर्मा की फोटो लगा दें, तो वैसा ही है। बिल्कुल वैसा ही है। रोहित की जो सूर्या ने रोहित से सीखा है, कप्तानी के जो गुण आप सीखते हैं, कहे अनकहे, चाहे अनचाहे, ऐसा लग रहा है जैसे रोहित शर्मा का बयान है। ये सूर्या का बयान लग ही नहीं रहा है, क्योंकि सूर्या एक रोहित शर्मा भी कप्तान थे, सूर्या भी कप्तान है। हो सकता है आप कहें कि फिर फर्क क्या है? फर्क ये कि जब रोहित शर्मा ये बात कहते थे तो उनके पीछे एक लंबा समय था कप्तानी के एक्सपीरियंस का। वो उस तरह से मतलब उनको कोई घबराहट नहीं थी कि मेरी कप्तानी चली जाएगी। तो यहां पर सूर्या के साथ ये वाला पॉइंट है, आप जो कह रहे हैं ना, उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि भाई अपने रन नहीं बने, बावजूद इसके क्रेडिट जाता है उनको कि उन्होंने टीम का माहौल अच्छा रखा है। उनकी बड़ी बड़ी पारीज ड्यू है और वो इस बयान से ये दिखा भी रहे हैं कि वो बहुत चिंतित नहीं है अपने उस अपने फॉर्म को लेके। लेकिन हाँ, उनको रन बनाने होंगे, उनको इस फॉर्मेट में जो उनकी एक तरीके से बादशाहत रही है, उस बादशाहत को फिर से साबित करना होगा। और वो तभी होगा जब आप पॉजिटिव रहें। तो मुझे इस पूरे बयान में सबसे अच्छी चीज जो
नजर आ रही है वो ये कि वो टीम को लेकर पॉजिटिव है, खुद को लेकर पॉजिटिव है। और आधी लड़ाई आप तभी जीत लेते हैं जब आप किसी भी लड़ाई में उतरने से पहले इस विश्वास के साथ जाएं कि मैं ये लड़ाई जीत लूंगा। बिल्कुल जी, और जब भी कोई टीम इंडिया लड़ाई लड़ने जाती है तो एक सबसे बड़ा प्रश्न जो सबसे पहले आता है आजकल वो ये कि भाई जसप्रीत बुमराह का क्या, ठीक है, वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, उनका स्टेटस क्या है, भाई वो पूरी तरह फिट है कि नहीं है, इसका जवाब मैरिड है उनका स्टेटस। हाँ बस ये क्लियर है, इस पे कोई शक नहीं है, ठीक है। बाकी चीजें जो हैं वो एम्बिग्यूटी में रहती हैं। तो जसप्रीत बुमराह ने तस्वीर साफ कर दी है, फटाफट से वो बयान दिखाता हूं, फिर श्रेयस अय्यर पे बात करेंगे। लंबे समय के बाद इस सेटअप में आकर अच्छा लग रहा है, 3 सप्ताह का समय शानदार रहा और घर पर टाइम बिताने का बढ़िया मौका मिला। तो भाई क्लियर है, फ्रेश लग रहे हैं बुमराह, तो कोई चिंता की बात नहीं है, वो मैचेस जो है यहाँ पर खेलेंगे। चलिए जी, अब श्रेयस अय्यर का बयान दिखा दे। इंपॉर्टेंट बात है, श्रेयस अय्यर ने पहली बार जो है ना, जब उनको नहीं चुना गया टीम में, उसके बाद जितना हो अल्लाह हुआ, पहली बार बयान दिया है। जब आपको पता है कि आप टीम में खासकर प्लेइंग 11 में होने के लायक हैं और फिर भी मौका नहीं मिलता तो ये निराश करता है, लेकिन साथ ही जब कोई लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा है तो आप उसका समर्थन करते हैं। आखिरकार लक्ष्य है कि टीम जीते, जब टीम जीतती है तो सभी खुश रहते हैं। वैसे आपको मौका नहीं मिलता तब भी आपको अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ तभी मेहनत करें जब कोई देख रहा हो। थोड़ा सा बड़ा दिल भी दिखाया है, नाराज़गी भी जाहिर कर दी है, ठेस तो पहुंचती ही है। अगर कोई और डिजर्व करता है तो श्रेयस अय्यर भी डिजर्व करते थे, बात बस इतनी है कि वो कंटिन्यूटी में नहीं थे, जो लोग कंटिन्यूटी में थे उनको जगह मिल गई। बट चलो थोड़े दिनों के बाद आदमी उसको स्ट्राइड में ले ही लेता है, श्रेयस अय्यर ने वो ले ही लिया। ये बयान भी तब आया जब थोड़ा सा कुछ मिल गया, मतलब इंडिया एक ही सही मगर कप्तानी मिली है, 1 स्टेप क्लोजर टू टीम इंडिया हो गए। बिल्कुल, और मुझे लगता है बहुत मैच्योरिटी वाला बयान है, बहुत ही परिपक्वता वाला मतलब मुझे इसमें शायद अगर आपने जो कहा कि नाराजगी भी जता दी है, नाराजगी अगर आप कहें तो मुझे सिर्फ 5% नाराजगी दिख रही है, 95% उनकी मैच्योरिटी दिख रही है, 95% उनकी वो समझ दिख रही है कि भाई कहां से तुमको रख लें, अगर टीम में जो पहले से खेल रहा है वो कुछ तो ऐसा करे कि उसको बाहर करें। और इंडिया एक की जो कप्तानी दी गई, हम लोग लगातार ये बात कर रहे थे कि ये जो नैरेटिव सेट हो रहा है ना कि श्रेयस अय्यर से कोई दुश्मनी है, कोई रंजिश निकाली जा रही है, ऐसा नहीं है। अगर अजीत अगरकर चीफ सेलेक्टर की कुर्सी पर बैठकर ये कह रहे हैं कि उसकी गलती नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है, हम उसको नहीं सिलेक्ट कर पाए, लेकिन हमारी भी गलती नहीं है, ये भी समझिए ना, हम कहां से सेलेक्ट कर लें। तो कई बार ऐसा होता है कुणाल, आप नहीं कर पाते चीजों को एकोमोडेट, तो क्या कर सकते हैं। अच्छी बात है कि ये बीसीसीआई ने अब अगर यहां इंडिया की कप्तानी दी है तो कम से कम ये मैसेज साफ है कि वो स्कीम ऑफ थिंग्स में है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अगर आज कुछ महीनों बाद या कुछ साल बाद, साल तो खैर बहुत लंबा समय हो जाएगा, लेकिन हाँ, अगर आप वनडे टीम में ना सिर्फ श्रेयस अय्यर को वापस देखें बल्कि उनको कप्तानी करते देखें, मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। बिल्कुल जी, अभी वो उम्र भी उस तरीके से नहीं है, थोड़ा बहुत कप्तानी जो है अभी कर सकते हैं, तो डिपेंड्स कैसे चलता है। मगर ये ज़रूर है कि उनकी वापसी इंडियन टीम में ज़रूर होगी, जिस तरीके की परफॉर्मेंस उनकी हुई है, और ये इंडिया ए के लिए अब वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं उस पर भी जो है थोड़ी सी नजरें ज़रूर रहेंगी। और अच्छी बात कुणाल ये भी है कि हालिया परफॉर्मेंस को नहीं ध्यान में रखा गया है। बिल्कुल, जो लगातार वो अच्छा खेलते आ रहे थे, ये उसकी वजह से उनको सौंपा गया है, वरना दलीप ट्रॉफी में 25 रन पर आउट हो गए थे। ठीक है, तो ये एक आप एक लगातार अच्छा खेल रहे हैं, आपने भरोसा जीता है, उसका इनाम है ये। बिल्कुल जी, और एक मैच्योरिटी से जो है वो बिहेव किया गया है, और यहाँ पर जो है एक मतलब सिलसिलेवार तरीके से ना, एक कहते हैं ना भाई वो इंडक्शन कराया जाता है, ठीक है, तो वो इंडक्शन जो है अब श्रेयस अय्यर का दोबारा से जो है वो हो रहा है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। विराट कोहली को लेकर थोड़े दिनों पहले एक खबर आई थी, उस खबर पे पुष्टि नहीं हो पाई थी, कयास ही थी कि भाई लंदन में उनका फिटनेस टेस्ट हुआ है। मेरे को भी बड़ी हैरानी हुई थी कि भाई जब सब लोग यहाँ आके दे रहे हैं तो उनको कौन सा वीआईपी कल्चर है कि भाई उनको लंदन में टेस्ट देना पड़ेगा। अब उसका कारण जो भी हो वो तो नहीं पता लगा है, मगर ये ज़रूर कंफर्म हो गया कि जी उन्होंने लंदन में टेस्ट दिया है, ठीक है। उनके एक दोस्त हैं, उन्होंने ये कंफर्मेशन दी है, मैं आपको पूरी खबर बता देता हूं। लंदन में हुआ विराट कोहली का फिटनेस टेस्ट, स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री ने यह बड़ा खुलासा किया है। विराट ने लंदन से मुझे अपने स्कोर भेजे, ये सुनील छेत्री ने बोला है, और विराट के स्कोर बहुत शानदार थे। ऑस्ट्रेलिया दौरे की विराट तैयारी कर रहे हैं, तो अब सुनील छेत्री तो झूठी नहीं बोल रहे होंगे, ठीक है, कि भाई वो भेजे ही होंगे, जब टेस्ट दिया है तभी तो स्कोर भेजे होंगे। मगर ये है कि लंदन में टेस्ट हो गया है, फिटनेस टेस्ट ऑब्वियस सी बात है कि तो हमें पता था वो पास ही कर लेंगे, मगर बस शानदार तरीके से जो है उन्होंने पास किया है। खैर उसमें नहीं जाते कि भाई क्यों उन्होंने लंदन में दिया, हो सकता है कोई पारिवारिक कारण हो कि भाई वो ट्रैवल नहीं कर सकते होंगे, तो बीसीसीआई ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनके लिए वो अरेंजमेंट वहाँ पर कर दिया। मगर अच्छी बात ये कि उन्होंने भी वो जो ज़रूरी एक फॉर्मेलिटी थी उसको निकाल दिया है,
और अब ये बातें हो रही हैं कि विराट और रोहित को जो ऑस्ट्रेलिया ए आ रही है उसमें इंडिया ए की टीम में शामिल करके जो 3 वनडे मैचेस खेले जाने हैं, ये 4 डे मैचेस के बाद वहां पर जो है शामिल कर लिया जाएगा। कानपुर में वो प्रॉबेबली मैचेस होंगे और एक मैच टाइम जो है ना वो मिल जाएगा और उसके बाद जो है फिर ऑस्ट्रेलिया का दौरा है। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि विराट ने एक सवाल उठना चाहिए ना कि सुनील छेत्री को ही क्यों भेजा। किसी और को भेज सकते थे, किसी क्रिकेटर को भेज सकते थे, किसी बीसीसीआई के एडमिनिस्ट्रेटर को भेज सकते थे, किसी बड़ी लंबी फेहरिस्त है विराट के, दिल्ली के तमाम लड़के उनके दोस्त हैं। सुनील छेत्री के बारे में बता दूं, वो भी इक्वल फिटनेस को लेकर पागल है, मतलब उनकी भी मैडनेस वाली पागलपन है। और सुनील छेत्री तो मतलब हम लोग विराट की बात करते करते आ गए, लेकिन सुनील छेत्री कहते हैं कि मुझे ना खाने पीने का कोई वो नहीं है, मतलब उनसे वो बोले अगर मुझे कोई चीज लाकर दी जाए और ये बताया जाए कि ये चीज जो है इसको खाने से ये फायदा होता है तुम्हारी फिटनेस को, मैं उसका स्वाद नहीं देखता, फिर मैं खा लेता हूं। तो वो प्रोबेबली जैसे कहते हैं ना कि आप बहुत अच्छे टेस्ट में नंबरों से पास हुए तो आप एक ऐसे आदमी को भेजकर वाहवाही लूटना चाहते हैं या लेना चाहते हैं जिसको आप जानते हैं कि वो भी इक्वली फिट है, तो ये इसलिए एक्सचेंज हुआ होगा। रही बात लंदन में देने की, मुझे इसमें कोई दूर दूर तक दिक्कत नहीं नजर आती कुणाल। अगर मान लीजिए सामान्य एक टेस्ट होना है, मान लीजिए जैसे कोरोना का ही टेस्ट हुआ करता था, अब कोरोना का टेस्ट हो रहा है अगर, और मान लेते हैं दुबई में भारतीय टीम का हो रहा है और विराट कोहली इस वक्त लंदन में है, तो वो लंदन से दुबई फ्लाई करें या लंदन से वो बेंगलुरु फ्लाई करें, और टेस्ट पूरी दुनिया में कॉमन है। ऐसा नहीं कि यहां पर अलग टेस्ट है वहां पर अलग टेस्ट है, ठीक है। तो आपने उनको कह दिया कि हाँ ठीक है। और फिर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि विराट कोहली कौन है। विराट कोहली 1.5 दशक तक आपके क्रिकेट के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। अगर आप उनको इतनी छोटी मोटी सहूलियत नहीं देंगे तो फिर क्या करेंगे। तो मुझे लगता है बिल्कुल बेकार की बात है अगर इसमें कोई वीआईपी कल्चर या इस तरह की कोई चीज कहे। उन्होंने कहा होगा कि मेरे लिए बैंगलोर आने को मैं आ सकता हूं, लेकिन आने का कोई मतलब नहीं। हाँ फिर ठीक है, आप मत आइए, क्या जरूरत है। जब बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को यह छूट दे सकता है कि आप अपने अपने शहर से रेस्पेक्टिव सिटीज से आप दुबई पहुंच जाइए, बस ये है कि 4 तारीख को शाम तक पहुंच जाइएगा, बात खत्म। तो वैसे ही आप अपने अपने नाडा जो टेस्ट लेता है, दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी डोपिंग का जो टेस्ट लेती है, ऐसा थोड़ी ना कि कहती है कि सब लोग एक काम करो, यहां पर फला जगह पर इकट्ठा हो जाओ और यहीं पर आके टेस्ट दोगे। अरे भाई वो तो कभी भी कहीं भी जाके हाँ ले लेते हैं। तो वैसे ही टेस्ट है, इसको ऐसे लेना चाहिए। चलिए जी, अच्छी बात यह है कि विराट ने क्लियर कर लिया, अब वो फॉर्मेलिटीज क्लियर हो गई हैं। अब विराट और रोहित को बस मैदान पर देखने के लिए जो है ना वो नजरें जो हैं वो फैंस की उस तरीके से बनी रहेंगी। चलिए जी, ब्रॉडकास्ट के अंत में बात हॉकी की करते हैं। हॉकी में बड़ी कामयाबी इंडियन टीम ने हासिल की है। भारतीय हॉकी टीम ने एशिया कप का खिताब जो है वो जीत लिया है और इंडिया में ही इसका आयोजन हुआ था। डिफेंडिंग चैंपियन साउथ कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। 8 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत ने एशिया कप जीता है। FIH मेंस वर्ल्ड कप 2026 के लिए इसी के साथ इंडियन टीम ने क्वालिफाई भी कर लिया। बिहार के राजगीर में टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, बड़े अच्छे से हो गया और अपना 9वां फाइनल जो है भारतीय टीम खेल रही थी और चौथी बार एशिया कप के खिताब पर सर कब्जा कर लिया। वन ऑफ दी एक और टूर्नामेंट जहां पर इंडियन टीम ने दिखाया, हॉकी टीम ने दिखाया कि उनका प्रोग्रेशन जो है ना वो बरकरार है, वो आगे बढ़ रहे हैं। वो अब वो पीछे नहीं कि भाई चलो 2 कदम पीछे बढ़े, 2 कदम आगे बढ़े तो 1 कदम पीछे। अब लगातार टीम जो है ना वो कुछ अच्छा करके आगे बढ़ती हुई नजर आती है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये हुई जो आपने बताया ना कि एक तो वर्ल्ड कप का टिकट मिल गया इस जीत के साथ ही, और अब अगला जो लक्ष्य होगा वो वर्ल्ड कप ही होगा। क्योंकि अगर आप देखें, मुझे याद है 1975 में आखिरी बार भारतीय टीम ने जीता था वर्ल्ड कप, जब अजीत पाल सिंह कैप्टन हुआ करते थे, और या कैप्टन अशोक कुमार कप्तान थे, अजीत पाल सिंह खेलते थे, या दोनों में से कोई एक कप्तान था जितना मुझे याद है, क्योंकि मेरे जन्म से पहले की बात है इसलिए मैं इस तरह से याद भी नहीं है। बहरहाल अच्छी बात यह है कि जो बात आप कह रहे हैं, लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं, चाहे ओलंपिक्स हो चाहे एशिया कप हो। यही किसी भी खेल में आपकी बेहतरी जो है उसकी निशानी होती है। और हॉकी जैसा खेल, ऐसा कहा जाता है कुणाल कि मान लेते हैं लेट्स से इंडिया की रैंकिंग मान लेते हैं वर्ल्ड में 5 है या 6 है मान लेते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि जब आप एक ओलंपिक पूरा 4 साल का जो कैलेंडर होता है उसमें लगातार अच्छा खेल रहे होते हैं, तब जाके आपकी रैंकिंग में एक पायदान का सुधार होता है। तो इस तरह की जो जीतें होती हैं वो इन्हीं सारी चीजों के लिए होती हैं। आप बेहतर कर रहे हैं और बेहतर करेंगे और बेहतर करेंगे तो आपकी रैंकिंग अच्छी होगी, आपका आत्मविश्वास अच्छा होगा, और फिर अल्टीमेटली आप एशिया में जीतेंगे तो फिर आपकी जो वर्ल्ड की
में जीतने की चाहत है, चाहे वो ओलंपिक्स हो चाहे वो वर्ल्ड कप हो, उन चाहतों को भी थोड़े और पंख लगेंगे। यही तो होना चाहिए और ये अच्छी बात है कि सही रास्ते पर है हॉकी। बिल्कुल जी, और हॉकी जो है वो लगातार अच्छा कर रही है, बड़ा सुन के भी अच्छा लगता है जब अदर स्पोर्ट्स में जो है इंडियन टीम का नाम जो है वो रोशन होता है। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में बस अब इतना ही। मुझे और सर को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप।